चैटिंग करने से मना किया, लेकिन अर्चना बौखला गई और फिर पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हुआ। आशीष चुपचाप बेटी को लेकर दूसरे कमरे के अंदर सोने चला गया, लेकिन जब वापस पत्नी अर्चना से मिलने कमरे के अंदर आया तो अर्चना फांसी के फंदे से झूल रही थी। रेप का मामला है, ये महिला है, पत्नी में सामूहिक झगड़ा हुआ नेट पर बात करने के ऊपर, उसी पर उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। करीब 28 साल उम्र बताई। उसके पति की किसी पूछताछ वगैरह उन्होंने पंजाब के मजिस्ट्रेट से पोस्टमार्टम कराया, जांच की जा रही है। पति आशीष के इत्तला पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अर्चना का शव कब्जे में लिया, साथ ही बयान भी दर्ज किए गए। अर्चना की मौत से सोसाइटी के अंदर एक सन्नाटा सा पसरा है। आशीष की बात पुलिस के गले उतर नहीं रही। आशीष पुलिस को बेहद ही मामूली वजह गिनवा रहा है। महज चैटिंग के लिए मना करने पर अर्चना ने खुदकुशी कर ली। वाकई यकीन नहीं होता, एक पढ़ी लिखी महिला ऐसा कदम आखिर क्यों उठाएगी। शक लाजमी बनता है, जिसके बिना पर पुलिस तफ्तीश करना चाहती है और महिला की मौत पर पड़ा मिस्ट्री का पर्दा जल्द हटाना चाहती है। संजय गिरी, गाजियाबाद, समाचार प्लस। आम जनमानस अपराधियों के आतंक से हलकान है। सूबे की कानून व्यवस्था दिन ब दिन दम तोड़ती जा रही है। अपराधियों को पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं रही। तभी तो खाकीदारी भी अपराधियों की गोली का शिकार बन रहे हैं। अगर हमारी बातों पर यकीन न हो तो बागपत की इस खबर पर नजर डालिए। बेखौफ बदमाशों की वानगी, आम जनता पर कहर, लूट, डकैती, बलात्कार और हत्याएं। नहीं रहा खाकी वर्दी का डर, क्योंकि इस बार खुद बना है शिकार यूपी पुलिस का एक जवान। जनपद बागपत का बावली रेलवे स्टेशन अचानक गोलियों की गूंज से थर्रा उठा। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही थी। हर तरफ अफरा तफरी मची थी। जो मुसाफिर ट्रेन की राह देख रहे थे, अब उनकी आंखों के सामने कुछ और मंजर था। हर किसी का दिल और दिमाग दहशत से भरा था। किसी को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये दहशत की इबारत क्यों लिखी जा रही है। लेकिन मुसाफिरों के बीच मौजूद एक खाकी वर्दीधारी, जो बदमाशों की गोली का शिकार बनने वाला था। बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां उस खाकी वर्दीधारी के जिस्म में उतार दी और जब बारूद से निकला गुबार छटा तो कांस्टेबल कृष्णपाल अपनी जिंदगी का साथ छोड़ चुके थे। सकपकाए इन पुलिस कर्मियों को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी किस कदर पुलिस पर हावी है। 10 लाख रुपए मांगे थे, 10 लाख रुपए का फैसला करना, फैसला नहीं करते। कहाँ छोड़ने जा रहे थे आपने? बावली स्टेशन पर सिटी के साथ। लाजिमी है वारदात ही दिल दहला देने वाली जो अंजाम दी गई है। अब तक अपराधी आम जनता के जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन बेखौफ बदमाश इस कदर बुलंद हो गए कि खाकी वर्दी का कोई भी खौफ नहीं रहा। दरअसल कांस्टेबल कृष्णपाल अपनी छुट्टियां गुजारकर गाजियाबाद के लिए रवाना होने वाले थे। कांस्टेबल कृष्णपाल गाजियाबाद के एसपी सिटी कार्यालय में तैनात थे और ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहे थे। इसी सिलसिले में बागपत के बावली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अनहोनी की दस्तक से बेखबर थे।
कि बदमाश उन पर कहर बनकर टूटेंगे। अचानक रेलवे स्टेशन पर अज्ञात बदमाशों ने धावा बोल दिया। कृष्णपाल कुछ समझते उससे पहले ही बदमाशों ने उनके जिस्म में दनादन 9 गोलियां दाग दी और असला लहराते हुए फरार हो गए। कृष्णपाल ये पुलिस का सिपाही बताया जा रहा है। कांस्टेबल कृष्णपाल की निर्मम हत्या न सिर्फ पुलिस के लिए एक चुनौती है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई भी है कि अब तक आम जनता अपराधियों की गोली का शिकार बनती रही है। लेकिन अब तो खाकी वर्दीधारी भी बदमाशों के आतंक से थर्रा गए। भला कप्तान साहिबा की नींद कैसे ना टूटती। कांस्टेबल कृष्णपाल की हत्या से घर वाले टूट चुके हैं। परिजनों की मांग है कि कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। वहीं पुलिस का मानना है कि हत्या के पीछे रंजिश है। फिलहाल पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही है। अजय कुमार, बागपत, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। पीछे पीछे वक्त चला, आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। मैं किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं। बेखौफ है मेरा अंदाज और बेबाक है मेरी जुबान। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। देखिए प्रभु दर्शन रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी।
खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। हर फिक्र से करेगा फ्री, मैं मार मार के हंसाऊंगा, टेंशन को करेगा टाटा। और तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? जो मिस करेगा ये प्रोग्राम उसको होगा हंसी ठहाकों का घाटा। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। देखिए कॉमेडी अनलिमिटेड रोजाना 2:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। 5 मिनट में 25 खबरें, कम वक्त में ज्यादा खबरें, फटाफट सारी खबरें। देखिए 5 मिनट में 25 खबरें रोजाना दोपहर 2:55 पर सिर्फ समाचार प्लस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आज रात भी जेल में गुजारेंगे आसाराम, जमानत पर टली सुनवाई, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है आसाराम। देहरादून में आसाराम के आश्रम पर चल सकता है बुलडोजर, अवैध रूप से बने आश्रम को तोड़ सकता है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। MGDA के VCR मीनाक्षी सुंदरम का बयान। दिल्ली गैंग रेप केस की फास्ट ट्रैक कोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, 4 बालिग आरोपियों पर 10 सितंबर को कोर्ट सुनाएगी फैसला। किसानों का हितैषी होने का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी की खुली पोल, कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हुआ गन्ना किसानों का भुगतान, 2650 करोड़ रुपए अभी भी बकाया। यूपी PCS आरक्षण विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10 सितंबर को होगी अगली सुनवाई, आरक्षण देने का फैसला वापस लेने के खिलाफ दायर हुई थी याचिका। उत्तराखंड में प्रशासन की लापरवाही फिर आई सामने, बर्बाद हो रही देश के कोने कोने से भेजी गई राहत सामग्री, आपदा के बाद दाने दाने को मोहताज हैं लोग। हरिद्वार में कंपनी प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरे हीरो मोटर्स के कर्मचारियों पर हो रहे शोषण के विरोध में कलेक्ट्रेट में दिया धरना। लखनऊ में थानेदार ने महिला सिपाही के हाथ पर जबरन लिखा आई लव यू, सीओ के कार्रवाई न करने पर पीड़ित सिपाही ने की महिला हेल्पलाइन में शिकायत, डीआईजी ने दिए जांच के आदेश। यूपी में बदमाशों को नहीं है खाकी का खौफ, बागपत में बदमाशों ने सिपाही को मारी गोली, गाजियाबाद के एसपी सिटी दफ्तर में तैनात था सिपाही। और आपदा के बाद भी देवभूमि में मंडरा रहा है भूकंप का खतरा, भूवैज्ञानिकों ने जताई संभावना, खतरे में हिमालयी क्षेत्र। विद्रोहियों पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोपों से घिरे सीरिया का आंतरिक संकट गहराता जा रहा है। सीरियाई टेलीविजन और रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर है कि सीरिया पर 2 मिसाइलें दागी गई हैं। ये मिसाइलें किसने दागी हैं अभी हालांकि इसका आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन अमेरिका सीरिया पर लगातार हमले की चेतावनी देता रहा है। सऊदी कंट्री भी इस मामले में अमेरिका के साथ है। बताया जा रहा है कि मिसाइल की वजह से गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इजराइल ने कहा है कि उसे किसी तरह की कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं है। अब तक ये नहीं पता चल पाया है कि मिसाइलें किसकी ओर से दागी गई हैं। इसके पहले अमेरिका और इजराइल दोनों देश सीरिया पर हमले की चेतावनी दे चुके हैं। उनका आरोप है कि सीरिया ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। हालांकि रूस ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि सीरिया पर हमला हुआ तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं अमेरिका का कहना है कि सीरिया सरकार ने रासायनिक हमले में सरीन गैस का इस्तेमाल किया है। इस रासायनिक हमले में 1400 सीरियाई नागरिकों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि मार्च 2011 से जारी संघर्ष में सीरिया में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, करीब 20 लाख लोग अपने घर बार छोड़कर शरणार्थी बन चुके हैं। मंगलवार का दिन संसद के लिहाज से हंगामे से भरा रहा।
राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में भाजपा ने कोयला घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब होने का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री के बयान की मांग भी रखी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जेडीयू की तरफ से शरद यादव ने आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उठाया। साथ ही टीएमसी, डीएमके और एआईएडीएमके ने अपने अपने राज्यों से जुड़े मुद्दे भी उठाए।